स्वागत है दोस्तों आप सभी का मराठी भाषा एकेडमी इस आपके यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्रिय दोस्तों, आज हम संयुक्त मराठी उर्दू मीडियम 40 मार्क का जो मराठी का पेपर होता है उसका आज विश्लेषण करने वाले हैं, उसके बारे में मालूमात लेने वाले हैं। मेरे सामने पेपर है 2020 का, जो उर्दू मीडियम वाले जो बच्चे हैं जिनका 40 मार्क का पेपर होता है उनका पेपर है। ये पेपर को समझ लेंगे अपन, और इसमें जो पत्र लेखन है, पत्र लेखन का सवाल कैसा आता है और उस सवाल को पहचानना कैसा है और उसका आंसर कैसा देना है, ये आज हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, ये है बोर्ड पेपर 2020 संयुक्त मराठी उर्दू मीडियम वालों का। इसके अंदर विभाग पहला आता है गद्य विभाग। गद्य मतलब यूनिट में जो क्वेश्चन आते हैं उसकी एक्टिविटी आती है पूरी। वो एक्टिविटी को एक पैराग्राफ आता है, उस पैराग्राफ को देख के एक्टिविटी सॉल्व करनी पड़ती है। ये पहला विभाग है। इसके बाद में आता है पद्य विभाग दूसरा। इसमें कविता आते हैं, कविता पर प्रश्न आते हैं और वो प्रश्न को एक्टिविटी में लिखना पड़ता है। उसके बाद में आता है दोस्तों तीसरा विभाग आता है भाषा विभाग। भाषा विभाग में व्याकरण आता है। व्याकरण में काल, वाक् प्रचार, शब्द संपत्ति, और लास्ट में आता है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है विभाग 4 उपयोजित लेखन। उपयोजित लेखन में आता है दोस्तों पहला क्वेश्चन पत्र लेखन। अब पत्र लेखन आता है तो पत्र लेखन में 2 ऑप्शन आते हैं। देखिए आपके सामने है, ये है उपयोजित लेखन विभाग 4 2020 का पेपर है दोस्तों। उसमें प्रश्न क्रमांक 4 अ का पत्र लेखन। पत्र लेखन में क्या है देखो, खुश खबर नित्यानंद हायस्कूल सुदर्शन नगर औरंगाबाद, चला मुंबईला, कालावधी 25 डिसेंबर ते 30 डिसेंबर, नाव नोंदणी 1 डिसेंबर ते 5 डिसेंबर, शुल्क प्रत्येकी 100 रुपये, सहल प्रमुख राजेश पाटिल, संपर्क। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब इस पर 2 सवाल आते हैं। एक आता है यश, रेश्मा, गोरे, मुलगा मुलगी या नात्याने सहलीला जाण्यासाठी परवानगी मागणारे पत्र वडिलांना लिहा। अब ये परवानगी पत्र किसको लिख रहे? वडील को, ठीक है। और दूसरा देखिए, यश, रेश्मा, गोरे, इसमें इसका मतलब ये है कि लड़का रहे तो यश लिखेंगा, लड़की रहे तो रेश्मा लिखेंगे। गोरे विद्यार्थी या नात्याने सहल प्रमुखांना सहलीसाठी आपले नाव नोंदणी करण्याबाबत विनंती करणारे पत्र लिखते। अब ये सहल प्रमुख को लिख रही पत्र और ये है वडील को। तो दोस्तों इसमें ऐसा लिख कर नहीं आया कि ये औपचारिक है कि अनौपचारिक है, मगर औपचारिक पत्र ये प्रमुख व्यक्ति को लिखा जाता है, जो भी डिपार्टमेंट के प्रमुख रहते हैं, अधिकारी रहती है, ऐसे लोगों को लिखा जाता है। इसलिए ये वाला पत्र है औपचारिक पत्र। कौन सा पत्र है? औपचारिक पत्र। ये कैसा पहचाने अपन ने? क्योंकि यहाँ पे लिखे हुआ था सहल प्रमुख। और ये है दोस्तों अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक मतलब जो घरगुती रहता है, रिश्तेदारों को लिखा जाता है और जिसमें घरगुती लैंग्वेज रहती है। इसमें औपचारिक पत्र में औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र में ये फ़र्क है कि ये पत्र कार्यालयीन रहता है, इसकी लैंग्वेज शुद्ध होना, और इसमें दिनांक डाला जाता है सबसे पहले, उसके बाद में प्रति डाला जाता है, और उसके बाद में महोदय डाल के पूरी मालूमात किस लिए पत्र लिख रहे हैं उसकी पूरी डिटेल मालूमात डालना पड़ता है। और ये होता है अनौपचारिक पत्र। इसमें दिनांक के बाद में प्रिय, ये संबोधदर्शक शब्द डालना पड़ता है, और उसके बाद में हम अब वडील को लिख रहे हैं, मतलब अब्बू को लिख रहे हैं आपके, तो अब्बू को लिख रहे हैं तो उसमें बताना पड़ता है कि हमको स्कूल से जाना है, और तुम्हारी जो भावना है वो उसमें बतलाना पड़ता है कि क्यों ज़रूरत है, और सब हमारे दोस्त जा रहे और हमको भी जाना है। इस तरह दोस्तों ये औपचारिक पत्र या अनौपचारिक पत्र। तो इसके अंदर दोस्तों अब इसको आंसर, मॉडल आंसर अपने को लिखना है बोर्ड का, तो कैसा लिखना है देखिए।
देखिए प्रश्न क्रमांक 4 में का उसमें का आपण औपचारिक पत्र लिख रहे. यश रेश्मा गोरे विद्यार्थी या नात्याने सहल प्रमुखांना सहलीसाठी अपने नाव नोंदणी करनेबाबत विनंती करणारे पत्र. तो या अगर क्वेश्चन आया तो सबसे पहले नंबर पर यहाँ पे लिखा जाता है दिनांक. दिनांक 5 अगस्त 2020, ये होगी पहली फॉर्मेलिटी दिनांक. उसके बाद में उसी लाइन के नीचे प्रति लिखना पड़ता है. प्रति लिखे टू, जिसको भेज रहे हैं अपन, किसको भेज रहे हैं, माननीय सहल प्रमुख साहेब. समझ में आ रहा, माननीय सहल प्रमुख साहेब. अब यहाँ पे इसमें दिया है राजेश पाटिल, तो यहाँ पे राजेश पाटिल माननीय सहल प्रमुख साहेब. एक फॉर्मेलिटी बतला रहे हम, अब आपके हिसाब से लिख सकते हैं, मगर ये फॉर्मेलिटी में लिखे तो अच्छे मार्क मिलते हैं. विषय है सहलीसाठी नाव नोंदणी करण्याबाबत. अब दोस्तों यहाँ पे अलग अलग विषय आते हैं. यहाँ पे सहलीसाठी नाव नोंदणी करण्याबाबत है. दूसरा कोई पत्र आया स्वच्छता दूर करने की है, स्वच्छता अधिकारी को लिखना है तो स्वच्छता दूर करने बाबत, अस्वच्छता दूर करने बाबत. और ट्रैफिक का आया है सिग्नल बसविने, तो सिग्नल बसविने बाबत. तो जो भी प्रश्न आता है उसके लिए यहाँ पे लिखना पड़ता है ते करने बाबत. बाद में आता है महोदय. महोदय में अपने को लिखना पड़ता है कि हमको क्यों पत्र लिखना है. तो इसमें सहल के लिए लिखे तो इसमें मालूमात दी हमने की दरवर्षी आपली सहल या गावाला जाते आणि त्यानिमित्तानं आम्हालासुद्धा जायचं आहे आणि माझीसुद्धा विनंती आहे की मला सुद्धा आपल्या सहलीमध्ये सहभागी करावे आणि माझं नाव नोंदून घ्यावे. तर ऐसे अपन को विनंती लिखते हैं. ये हो गया सबसे पहले दिनांक आता, प्रति आता, 3 नंबर पर आता विषय, 4 पर आता महोदय, और उसके नीचे ये लिखने के बाद में मजकूर लिखने के बाद में 5 नंबर पर आता है अपला विश्वासू, अपला या अपला विश्वासू. अबक जहाँ पे भी आप रहते हैं भवानीपेट पुणे, या फिर आप तुम्हारे हिसाब से लिख सकते हैं. और 6 नंबर पर लिखना ज़रूरी है, 6 या मतलब 7 नंबर पर कि ईमेल आईडी. ये आपका विश्वास हो गया, जो भी नाम है वो ये पता हो गया, और ये हो गया लास्ट का ईमेल आईडी. ईमेल आईडी लिखना, इसके अंदर ईमेल आईडी कौन सा है तो काल्पनिक लिखना पड़ता है xyz@gmail.com. तो इस तरह दोस्तों हमने देखा है प्रश्न. सबसे पहले तो हमने प्रश्न देखा है बोर्ड के पेपर में, उपयोजित लेखन, पत्र लेखन में, और इसमें 2 ऑप्शन आते हैं. तो हमने औपचारिक पत्र देखा है. औपचारिक पत्र का जो फॉर्मेट है तो सबसे ऊपर आता है दिनांक, प्रति, विषय, महोदय, और मजकूर लिखने के बाद में आपला विश्वासू, नाव, पता आणि ईमेल आईडी. इस तरह आज हमने पत्र लेखन का फॉर्मेट पूरा देखा है. तो इसी तरह दोस्तों इस चैनल पर आपको 10वीं जो बोर्ड के पेपर है, ख़ास तौर पर 10वीं के बच्चों के लिए, वो सभी वीडियो और उसके ताल्लुक से सभी डाले जाएंगे ऐसा समझाकर, ताकि आपको डायरेक्टली वहाँ पे बोर्ड में बैठने के बाद में कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है और क्या लिखना है. तो इसके लिए आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ख़ास तौर पर उर्दू मीडियम की, क्योंकि पेपर अभी उर्दू मीडियम के बच्चों का है और बहुत सारे टॉपिक रह गए उनके स्कूल में पढ़ाना, तो वो यहाँ पे कवर हो जाएंगे. तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो अनौपचारिक पत्र का अपना रहने वाला है. तो तब तक के लिए वेट कीजिए. थैंक यू.